जय हिंद, जय भारत। इस ब्रह्मांड, इस कायनात, इस मल्टीवर्स के जितने भी सुपर हीरोज हैं ना, उन सभी के सबसे बड़े सुपर हीरो हैं हनुमान जी। और इस जाखू पर्वत पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसे कि हम जाखू मंदिर के नाम से जानते हैं। तो वे हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और ये बर्फ के सिंहासन पर बादशाह बनकर मैं बैठा हूं, यानी कि सनी चंदेल। दिखने में कैसा लगा मैं आपको जरूर बताइए कमेंट्स करके। हीरो की सुपर हीरो, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और इस खतरनाक बर्फीली चढ़ाई को पार करके हम करेंगे आज हनुमान जी के दर्शन। बर्फ के इन बड़े बड़े घोंसलों में आज एक आजाद पंछी, आज एक आजाद बाज घूमने आ चुका है। मंदिर में हनुमान जी के दर्शन से पहले मैं आपको जाखू पर्वत की बर्फ दिखाता हूं और अपना डर दूर करने के लिए हनुमान जी का एक श्लोक भी पढ़ते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरोयुथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस राम जी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस जाखू पर्वत पर थोड़ा सा आराम कर लूं। वायु वेग से वो सिर्फ एक पैर से इस पर्वत पे उतरे थे, जाखू पर्वत पर। और जितना आप इस पर्वत को ऊपर जमीन के ऊपर देख रहे हैं, उतना ही ये पर्वत जमीन के अंदर धंस गया था, सिर्फ हनुमान जी के एक पैर के वेग से। तो अब ना मैं भी इस बर्फ पे उतरने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ आइए। नहीं, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, बर्फ में फिसलता हुआ। वो देखिए ऊपर से। पर आप तो जानते हैं बिल्ट डिफरेंट, और बाकी के सुपर हीरोज तो मेरी सुपर हीरो गिरी के सामने कुछ है भी नहीं। हालांकि थोड़ी सी चोट लग गई मेरे घुटने में, बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज इट। थोड़ी सी चोट तो लग चुकी है, चलिए कोई बात नहीं। और हम इस समय सम्मुख है हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति, जो कि जाखू पर्वत के टॉप पर विद्यमान है। पूरे 108 फीट के हनुमान जी के दर्शन आपको लगभग आधा शिमला में कहीं से भी हो जाते हैं। और ठीक मेरे सम्मुख हनुमान जी का मंदिर है, ठीक मेरे सामने। मेरा पहला सेल्फी वीडियो पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है। जब आप सर्दी के दिनों में यहाँ पर आएंगे ना, तो ये जो मंदिर का मुख्य रास्ता है, ये आपको बर्फ से ढका हुआ ही मिलता है। तो जब भी आप इस मुख्य रास्ते से आएंगे, तो आपको ऊपर की तरफ हनुमान चालीसा लिखी हुई मिलती है। तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी हनुमान जी के दर्शन आए, तो आप प्लीज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही मंदिर में प्रवेश करें। अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि मर्कटेश मोत्साह सर्वशोक विनाशनम शत्रुन सहर माम रक्षा श्रियम दापे महाप्रभो। हाँ, लेकिन ना एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से फिसले ना, तो सीधे संजोली मार्केट में गिरेंगे। और अगर मंदिर के पीछे की तरफ बर्फ में फिसल गए ना, तो सीधे रिच ग्राउंड पे गिरेंगे। वैसे भी आप जानते हैं, जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर वानर सेना भी होती ही होती है। तो यहाँ पे कृपया वानरों से छेड़खानी मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुदरत की कारीगरी, ये बड़े बड़े जो आपको दरख्त दिख रहे हैं, इन दरख्तों पर ना आपको बर्फ के घोंसले भी मिलेंगे। ये देखिए बर्फ का घोंसला। हालांकि इन बर्फ के घोंसलों में पंछी तो नहीं रहते, पर बर्फ ही बर्फ होती है। मैं आपको जाखू मंदिर का संपूर्ण प्रांगण मेरे मोबाइल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं मंदिर के अंदर से तो आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि मंदिर के अंदर हमें मोबाइल फ़ोन कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं होते। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरे का पूरा जाखू मंदिर का प्रांगण मेरे इस वीडियो में दिखा सकूं।
निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना तो आपको स्विट्जरलैंड या यूरोप जाने की भी कोई नीड नहीं है। आप सीधे हिमाचल आइए और हिमाचल प्रदेश में घूमिए। अब चलते चलते फाइनल वीडियो सेल्फी ले लेते हैं हनुमान जी के साथ। हनुमान मंदिर से प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो सुपर पावर आ गई मेरे अंदर, उस सुपर पावर का थोड़ा सा हिस्सा अभी मैं इस्तेमाल करूंगा। वैसे अंदर की बात बताऊं, इतनी हिम्मत तो नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ से कूद सकता, लेकिन हनुमान जी को याद करके या हनुमान जी के दर्शन के बाद थोड़ी सी ताकत तो हमारे पास आ ही जाती है। ओके गाइस, साथ में लेकिन मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा। आप कभी भी यहाँ पर आए ना फर्स्ट टाइम, तो कभी भी अकेले मत आइएगा, अपने साथ किसी गाइड को या किसी इंस्ट्रक्टर को लेकर ही आइएगा। क्योंकि नेचुरली क्या होता है ना, हम लोग तो पहाड़ी हैं, हमारा ना डेली की लाइफ है, इन्हीं पहाड़ों पे अप एंड डाउन करना, ये हमारा डेली का काम है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर अकेले आएंगे ना, तो शायद आपको ना मालूम ना चल सके कि कहाँ पे कदम रखना है और कहाँ पे कदम नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है, देखिए जिस बर्फ़ में मैं हूँ ना, ये बर्फ़ थोड़ी सॉलिड है तो मैं बर्फ़ में धंसा नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, जब ताज़ी बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे कई बार ना टूरिस्ट का पैर फंस जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, तो इसमें आपको चोट भी लग सकती है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा जो मैंने किया अभी। और ना मैं दिल से ना गाइस इसी को लाइफ कहता हूँ कि नीचे गिरने के बाद ना वापस चढ़कर ऊपर आना और फिर से इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना, कभी सीधे रास्ते पर चलना, अपनी ज़िंदगी को बनाते रहना। पर एक बार याद रखिएगा, दिल से हमेशा चलते रहिएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना मैं पिछले 70 साल से ना कैप्टन अमेरिका के जैसे बर्फ़ के अंदर धंसा हुआ था। अब खैर वो तो एक कॉमिक सुपर हीरो था, पर अपने पास तो असली सुपर हीरो है बजरंगबली। मेरा कोई क्या ही कुछ बिगाड़ेगा।